औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GIS के एक नए ट्यूटोरियल में खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसलिए कि ये प्रोडक्ट है, तो मैं इंशाल्लाह दोनों सॉफ्टवेयर को आर्क प्रो और आर्क मैप दोनों को साथ लेके चलूँगा। इसमें जितना भी काम हमारा एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल का, सर्विंग का कि सब GIS का जितना भी काम हम लोग इसमें करते हैं इंशाल्लाह बेसिक टू एडवांस लेवल तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन को भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम वेब सर्वर डिप्लॉय करते हैं। एक पूरा थ्रू आउट एक इंशाल्लाह एक फ्रेम ऑफ वर्क होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये अभी कुछ वीडियोस कुछ बेसिक्स होंगी, इसमें सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन होगा, कुछ थ्योरी होगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आर्क मैप के बारे में बताया था, तो ये इसलिए कि अभी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, आर्क प्रो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है। ये आपके सामने, ये इसका मेन इंटरफेस है। ठीक है, ArcGIS प्रो, ये होम लर्निंग, ये सेटिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का चेक होता है, इसको आपने अनचेक कर देना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसकी बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको वापस खोलने के लिए सिंपली अब यहाँ से मैप पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये वो कैटलॉग है, ये ग्लोबल सीन है, ये लोकल सीन है। ठीक है, तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। यानी पहले क्या था कि जो आर्क मैप में ये सॉफ्टवेयर, ये जो इसके कंपोनेंट थे, ये सेपरेट थे। ठीक है, एक एप्लीकेशन जैसे हमारे पास सिविल 3D है और उसमें सब असेंबली कंपोजर एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, मगर उसकी एक सेपरेट एप्लीकेशन है। वो इंस्टॉल तो हम करते हैं AutoCAD सिविल 3D, मगर उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल होता है, मगर वो सिविल 3D का हिस्सा नहीं है, वो एक सेपरेट कंपोनेंट है। तो ऐसे ही जो आर्क मैप था, इसकी की जो पहले प्रोडक्ट थी, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेस इकट्ठे नहीं थे, सेपरेट थे। तो आर्क प्रो में क्या उन्होंने किया है कि इन सब को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने उनको यकजान कर दिया। अगर मैं आपको आर्क मैप खोल के दिखाऊं, ठीक है, ये आर्क मैप है। ठीक है, तो इसमें ये सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है, ये सेपरेट सॉफ्टवेयर है। इसमें जितना भी काम होगा आर्क मैप में, वो GIS का वो इसमें होगा। अगर इन केस हमें कोई सेपरेट चीज़ चाहिए करने के लिए, तो हमें यहाँ से, जैसे कि ये है, ये कुछ सेपरेट एप्लीकेशंस हैं। तो आर्क प्रो में क्या होगा कि इन सारी एप्लीकेशंस को आर्क मैप, आर्क ग्लोब, आर्क सीन, इनको उन्होंने इसकी की जो प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है, इसमें उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि जब हम खोलते हैं आर्क मैप को, ठीक है, मैं इसमें इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, ठीक है ना, एक बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता जाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट विदाउट टेम्पलेट, ठीक है, यानी एक टेम्पलेट है, विदाउट टेम्पलेट के मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिक और नॉर्मल सा इंटरफेस है। ठीक है, जस्ट जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें हमें, ठीक है, ऊपर आपको एक नॉर्मल इंटरफेस मिलता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर में शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्प्ले कैसे हमने चेंज करना है, इसकी बेसिक जितनी भी सेटिंग है सारी इंशाल्लाह पहली 5-10 वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिर इसको प्रॉपर लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, वो है कि इस सॉफ्टवेयर का वर्किंग फोल्डर के साथ जो रिलेशन क्रिएट करना होता है ना, जिसमें आपने अपना सारा डाटा आपने सेव करना होता है। तो सबसे पहले जो मेन काम होता है ना, वो यही होता है कि हमने सॉफ्टवेयर का जो कनेक्शन है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने सिंपल एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डाउनलोड, ये 2 फोल्डर हैं। आर्क मैप का जितना भी हम काम करेंगे ट्रेनिंग का, वो इसके अंदर होगा। ठीक है, और आर्क प्रो का जितना भी हम काम करेंगे वो इसके अंदर होगा। तो मैं यहाँ से ये जो है ना,
ये फ़ोल्डर थोड़ी कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉपी, इसको मैं आर्क प्रो GS में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेम फोल्डर, ठीक है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एक MXT भी आई है, मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फोल्डर का जो कनेक्शन है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है फोल्डर के ऊपर, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करें या लेफ़्ट क्लिक करें, तो ये आप आगे से फोल्डर जो है ना आपका मज़ीद ओपन होगा। आप फोल्डर पे राइट क्लिक करें, ठीक है, ऐड फोल्डर कनेक्शन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐड फोल्डर कनेक्शन पे क्लिक करना है। अब ये आपको आपके अंदर इंटरनल कंप्यूटर में ले जाएगा। अब जहाँ पे आपका वो वर्किंग फोल्डर आपने रखना है, जो भी आपका काम होगा जिस जहाँ भी आपने रखना है, तो उसको आपने यहाँ से कनेक्ट करना है। तो मेरा वो डाउनलोड के अंदर है, ठीक है, डाउनलोड के अंदर वो डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो मज़ीद इंटरनल जो है सारे के सारे फोल्डर वो खुल गए। तो ये मेरा वो है ArcGIS Pro, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, ठीक है, तो मेरा फोल्डर का जो कनेक्शन है ना वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, चंद सेकंड्स लगेंगे तो वो फोल्डर कनेक्शन मेरा ये क्रिएट हो चुका है। देखिए ये फोल्डर कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। साथ ही मेरे को ये मैसेज बता रहा है, ठीक है, पाथ बता रहा है कि सी यूज़र एडमिन डाउनलोड 02 ArcGIS Pro, ठीक है। अब आपको ये होम का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये होम का बटन क्यों है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर की डायरेक्टरी में जो GIS Pro आर्क का जो कनेक्शन है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका होम का बटन है ना, ये वाला निशान इसके साथ शो हो, मेरा जो होम फोल्डर है ना वो ये बने। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये है मेक डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट आप इसको कर दो, ठीक है। अब मेरा डिफ़ॉल्ट फोल्डर ये हो चुका है। अब देखें डिफ़ॉल्ट फोल्डर आपका वही मेन फोल्डर होगा जिसके अंदर आपके सब फोल्डर्स होंगे, ठीक है। अब मैं एसबल्ट को, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं क्यों आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स करती हैं। नेक्स्ट आगे जाके जब हम डाटा मैनेज करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, जो आपको प्रॉब्लम करेंगे डाटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब ये मेरा मेन फोल्डर है, ठीक है, इस पर ये ऑप्शन अप्लाई होगा डिफ़ॉल्ट का। अगर मैं अभी इसका जो सब फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इस पर वो ऑप्शन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि उसके बाद आ जाते हैं हम कि इसमें हमने मैप कैसे ऐड करवाना है, ठीक है, ठीक है। अभी आप जाएंगे मैप के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट, इंसर्ट, यहाँ पे न्यू मैप पे जाएंगे, यह न्यू मैप, ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ग्लोबल जो कनेक्शन है ना इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मैप खुलेगा, ठीक है। अभी खुलता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो मैप है ना वो खुला है, ठीक है। अब ये हमारा बेस मैप है। बेस मैप से मुराद क्या चीज़ है कि जैसे हम AutoCAD Civil 3D में साइन इन होते हैं तो जो प्रोडक्ट उसको सपोर्टिंग है Civil 3D को, ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए, ऑनलाइन डाटा के लिए, जो जिसके साथ उसका लिंक है Civil 3D का, तो वो एक जैसे गूगल अर्थ है वैसी इमेजनरी, चाहे वो बिंग की हो या इसरी की हो या गूगल अर्थ की हो, तो वो खुलती है। तो इसी तरीके से ये हमारे मैप्स हैं कुछ, ठीक है। अब जो बेस मैप हमारे पास काफ़ी टाइप के हैं, ठीक है, मैं इस बेस मैप को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास काफ़ी किस्म के बेस मैप हैं, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये इसरी की जो प्रोडक्ट है आर्क प्रो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। इनमें से जो हमने नॉर्मली यूज़ करना होता है वो यही है इमेजनरी हाइप, ठीक है। तो अब ये जो मैप है, ठीक है, इस पर कैसे हमने काम करना है, कहाँ से डाटा लेके आना है, डाटे का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अब ठीक है, इसको नॉर्मली आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, जो भी आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है, उसको आप चेक करें, ठीक है। वहाँ पे जो भी अगर रियाद में काम कर रहे हैं, मदीना में काम कर रहे हैं, कैसे काम करना, डाटा ऐसे कैसे लेके आना, वो एक सेपरेट है, ठीक है। ये 5-7 वीडियो जो है ना वो इंट्रोडक्शन की होंगी, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ठीक है।
मीटर्स, फीट, यूएस फीट, डेसिमल डिग्री, डिग्री मिनट, सेकंड वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली इसी ड्राइंग के मुतालिक है। जो ड्राइंग हमारी खुली हुई है ना, अगर मैं कंटेंट पे जाऊँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ। अब मेरे पास एक ब्लैंक मैप है, जैसे एक मॉडल स्पेस हमारा होता है, ब्लैंक है। अब इस जो ऊपर देखें अनटाइटल, तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस। जैसे मैंने इसको कंट्रोल एस किया तो अब ये फाइल का पाथ मांग रहा है कि किस फाइल कहाँ मैंने इसको सेव करना है। तो प्रो के अंदर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम था ना, ठीक है, इसमें फोल्डर के नाम से इसको, तो मैं इसको कहता हूँ 01 डैश इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क प्रो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये ऊपर जो अनटाइटल का था, अब ये प्रॉपर एक फ़ाइल सेव हुई है, तो वो 01 के नाम से सेव हो रही है, ठीक है। कंटेंट पे जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो फाइल का पाथ है ना, वो मेरे को बता रहा है कि आपने कौन सा मैप खोला है, क्या चीज़ है, क्या सीन है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो रश है कम हो थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमने कि अब ये फाइल जो सेव हुई है ना, इसको जाके मैं चेक करता हूँ, ठीक है, आर्क प्रो, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। मैंने उस फाइल को सेव किया इसके अंदर। अब इस प्रोग्राम का और आर्क मैप के प्रोग्राम का डिफरेंस आपने देखना है। जो चीज़ समझने वाली है कि मैंने फ़ोल्डर के अंदर उसने ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर से क्रिएट किया खुद से, ठीक है। इसके अंदर उसने, ठीक है, ये एक फ़ाइल है, ये डिफ़ॉल्ट ATBX, ये GDB, ये चीज़ें क्या हैं, ये इंशाल्लाह सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक फ़ाइल उसने 01 के नाम से क्रिएट कर दी है, जो कि मेरी ये वाली फ़ाइल खुली हुई है, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल फ़ाइल है, ये वाली जो हमें नज़र आ रही है, तो इसमें मैप को मैंने अनचेक किया, मैं दोबारा चेक करता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इस फाइल के जो यूनिट्स हैं वो हमने देखनी है कि यूनिट्स इसके किस में हमने काम करना है। हमने डिग्री मिनट सेकंड में काम करना है, या हमने UTM में काम करना है, या हमने मीटर में काम करना है। तो मीटर से मुराद हमारे वो कोऑर्डिनेट हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जो UTM में होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वक्त जो पूरा वर्ड है ना, ठीक है, जो हमारा WGS 1984 के हिसाब से जो हमारा मैप है, ये पूरे का पूरा मैप आपका खुला हुआ है, ठीक है। तो हमने तो पूरे मैप पे काम नहीं करना, हमारा तो कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा, या मदीने में काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान में, या इंडिया में, या बांग्लादेश में। तो ये पूरे का पूरा जो मैप है ना, ये हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने स्पेसिफिक एरिया के जोन का पता हो, कहाँ हमने काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी जो सेटिंग है ना, वो क्रिएट करूँगा कि मुझे पूरे का पूरा वर्ड का नहीं, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना जो मैप है वो सॉरी जो प्रोजेक्ट एरिया है वो मैंने क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है इंशाल्लाह मैं थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी थ्योरी के साथ आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक चीज़ों को किस तरीके से हमने कंट्रोल करना है। फिर वक्त के लिए आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये हमारा मेन जो फोल्डर का जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन हो चुका है। अब कैसे इसमें हमने शेप फाइल्स ऐड करनी है, क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से हमने इसमें फाइल जो डेटाबेस क्या है, तो सब इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। इन वीडियोस को शेयर करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि मेरे जहन में कुछ होता है, ठीक है ना, मैं वही कुछ बता सकता हूँ जो मेरे जहन में होगा। तो आपको क्या चाहिए, किस टाइप का आपको काम चाहिए, कैसा इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ें चाहिए, वो कमेंट में करें इंशाल्लाह। तो मैं उनको भी साथ में मिला के और अपना भी नॉलेज साथ में मिला के
जो चीज़ मुझसे बेहतर होगी मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट करूँगा। और दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।